कि हर साल जो ये वार्षिक मेला यहाँ पे इस पंचायत के अंदर किया जाता है, इसमें मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है और साथ ही साथ यहाँ के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ और इलाके की जो गतिविधियाँ चल रही है, विकास के कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी भी प्राप्त होती है और हम अपना सकारात्मक योगदान इलाके के विकास के लिए देने का पूरा प्रयास करते हैं। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। जो हमारी अभी आगामी दीपावली है, थोड़े दिन के अंदर नया साल है और जो विकास के कार्य इस पूरे क्षेत्र में हम सब मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस कड़ी में भी जो मांगे इस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे स्थानीय लोगों ने समय समय पर हमारे संपर्क में, हमारे आगे संज्ञान में जो लेकर आए हैं, उसमें हम अपना पूरा योगदान समय समय पर देने का पूरा प्रयास करते हैं। और आज मुझे खुशी है कि आप सभी इस जो हमारा ये वार्षिक मेला यहाँ पे होता है, उसमें आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कई हमारी जो कबड्डी की टीमें भी यहाँ पर आई हैं, अलग अलग इलाकों से, चौपाल से, नालागढ़ से और भी क्षेत्रों से जो यहाँ पर आई है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ की जो स्थानीय महिला मंडल है, युवक मंडल है, स्थानीय यहाँ के जो और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वो भी इस इलाके के विकास के लिए एक अच्छा योगदान दे रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, श्री अंजना रोहाल जी जो हमारी स्थानीय प्रधान है इस पंचायत की, श्री कपिल वर्मा जी जो हमारे उप प्रधान हैं, श्री प्रमोद शर्मा जी जो हमारे बीडीसी के सदस्य हैं, नरेंद्र शर्मा जी जो हमारे प्रधान हैं ग्राम पंचायत खड़ी, ललित शर्मा जी प्रधान ग्राम पंचायत जलेल, बलवीर शर्मा जी उप प्रधान खड़ी, श्रीमती पार्वती जी जो हमारी शोगी की प्रधान है, श्रीमती रीता भारद्वाज जी जो हमारी बीडीसी की सदस्य है शोगी की, श्रीमती सीमा चौहान जी जो हमारी बीडीसी मेंबर है बड़ई की, श्री रामकिशन चांडिल जी, श्री एमडी शर्मा जी, श्रीमती स्वाति कश्यप जी जो हमारी एक्स बीडीसी मेंबर है खड़ी की, श्रीमती लीला शर्मा जी, अमित कोहली जी, पवन जी, सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे मेला कमेटी के सचिव हैं और सभी यहाँ पे जो अधिकारीगण भी यहाँ पर आए हैं और स्थानीय जनता। आज मुझे खुशी है, जैसा मैं कह रहा था, कि समय समय पर इस इलाके के विकासात्मक कार्यों को योगदान देने के लिए मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। और चुनावों के बाद हालांकि मैं कई कार्यक्रमों में तो आया, मगर एक यहाँ का सामूहिक कार्यक्रम में इस इलाके, इस पंचायत में नहीं आ पाया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जो पीछे विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें आपने जो ऐतिहासिक जीत के साथ मुझे वापस विधानसभा के अंदर भेजा है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम लगातार शिमला ग्रामीण को ही नहीं, अपितु आप लोगों के आशीर्वाद के साथ जो मुझे सरकार में भी जिम्मेवारी दी गई है, उसके मार्फत भी मैं पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो लोक निर्माण विभाग का और युवा खेल सेवाएं विभाग की जिम्मेवारी मुझे सरकार के अंदर दी गई है, उसमें हम मिलकर जो समस्याएं, सड़कों का निर्माण है, जो हमारी नई बिल्डिंग्स बन रही है उनका निर्माण है, कई ब्रिजेस का निर्माण है, और जो अभी आपदा के समय में भी जो नुकसान, भारी नुकसान प्रदेश के कोने कोने में हुआ, उसकी भी समय पर आपूर्ति करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते रहते हैं।
चाहे वो कुल्लू मनाली है, चाहे वो रामपुर है, चाहे वो सिरमौर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, हर इलाके का संतुलित विकास और हर इलाके में जो आपदा के समय में जो एक मुश्किल समय प्रदेश का आया था, उससे वापस जो है वो प्रदेश को वापस पटरी पर लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र ये मेरा कर्म भूमि भी है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ के विकास कार्यों को प्राथमिकता देना ये मेरा दायित्व भी बनता है और उस पर हम हर तरीके से उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी को हम दुशहरा का जो ऐतिहासिक मेला होता है सुन्नी में वहां पर लेकर आए और आपको जानकर खुशी होगी कि करीबन 170 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जो है हमने वहां पर शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो केवल शिमला ग्रामीण के करवाए और उसके पहले भी जो कार्य चल रहे हैं, चाहे वो हमारे जो विधायक प्राथमिकता की सड़कों के लोकार्पण हो रहे हैं उनका कार्य चल रहा है। शोगी के अंदर भी हमारी एक विधायक प्राथमिकता की सड़क है आपके कोट पंचायत में जिसका काम चला हुआ है और वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी करीबन 6-7 सड़कें शिमला ग्रामीण की है जिनके ऊपर अब कार्य होना शुरू होने जा रहा है। और जो हमारा ये शोगी का इलाका है ये भी अपने आप में विस्तृत रूप से बहुत फैला हुआ है। 6 पंचायतें इस इलाके के अंदर है, पहले तो 4 थी मगर अब 2 और नई बन गई है और यहाँ के इस इलाके के विकास की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ के स्थानीय लोगों की एक डिमांड थी कि हमारा बिजली बोर्ड का यहाँ पे सब डिवीजन शोगी के अंदर खुलना चाहिए। उसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और वो भी जल्द जो है उसका कैबिनेट में अब जो आगामी कैबिनेट होगी उसमें उसकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से उसका कार्यालय यहाँ पे जो है वो शोगी के अंदर शुरू हो जाएगा, ताकि यहाँ पे जो खास करके बिजली की समस्याएं जब खास करके खराब मौसम में कई हमारे लोगों को यहाँ पे होती है या और यहाँ पे जो उससे मुतल्लक समस्याएं होती है उसका समाधान करने के लिए हम हर तरीके से सहयोग और समर्थन देंगे। ये स्थानीय जो हमारी पंचायत है आपके जलेल की, यहाँ के विकास में जैसा अभी प्रधान जी ने भी कहा कि हमने कोई कमी यहाँ पे नहीं रखी। मुझे याद है जब मैं पिछली बारी यहाँ पे 1-2 साल पहले आया था उस समय शायद जो यहाँ प्रधान था वो थोड़ा हमारे साथ ही मगर विचारधारा थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने कई मांगे यहाँ रखी मगर मैंने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उस समय मैंने 10 लाख रुपए जो है वो विपक्ष में रहते हुए मैदान के विकास के लिए आपको यहाँ पे दिए थे और आज फिर से उसमें अतिरिक्त और 20 लाख रुपए आपको उस ग्राउंड के निर्माण के लिए दिए हैं ताकि जो है इसका अच्छे तरीके से निर्माण हो। मैं खुले मन से ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके का उस पे काम पीछे होना चाहिए था उस मैदान के अंदर, हालांकि हमने बजट की कोई कमी नहीं रखी मगर वो सेटिस्फैक्टरी काम नहीं था। क्वालिटी उसमें जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो नहीं थी और मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं। मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं मगर आपका सरकारी पैसे का दुरुपयोग इसको मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। अगर मुझे इस तरीके की कोई भी रिपोर्ट आगे आती है तो इसमें प्रशासनिक कार्रवाई करवाई जाएगी। अगर इस तरीके की कोई भी कुताही, केवल इसी के लिए नहीं मगर कोई भी अगर डेवलपमेंटल स्कीम में विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा कोई भी कुताही बताई जाती है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ये हमारा नहीं है, ये आपका पैसा है, जनता का पैसा है और उसका सही उपयोग समय के ऊपर होना चाहिए। अगर वो कार्य समय के ऊपर भी नहीं होता है
वो भी दुरुपयोग की श्रेणी में ही आता है। जो कार्य 2 साल के अंदर होना है, अगर वो कार्य 5 साल के अंदर हो रहा है तो निश्चित तौर से जो 100 रुपए में जो काम होना है वो 1000 रुपए में होगा। इसलिए उस काम को समय पे, समय तिथि के ऊपर पूरा करना ये हमारी वचनबद्धता है, मेरी भी है और हमारे सारे अधिकारियों की भी है, हमारे प्रधानों की भी है, हमारे जिला परिषद के सदस्य की भी है, हमारे बीडीसी मेंबर्स की भी है। और इस पे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी विकास कार्य, ये मैदान तो मैं केवल उसकी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर जो भी विकास कार्य यहाँ पे हो रहा है वो समय के ऊपर होगा। पर्सनली उसकी मैं मॉनिटरिंग, मैं बेशक यहाँ पे ना हूँ, बेशक मैं रोज पंचायत में ना हूँ, मगर अपने दफ्तर में बैठकर हर विकास कार्य, चाहे वो सिंचाई योजना है, चाहे वो पेयजल योजना है, चाहे वो सड़क का निर्माण है, चाहे वो सामुदायिक भवन के आपका जो यहाँ बन रहा है, यही हमारा जो ये मंदिर है आपका सकलेच मंदिर, अभी उसमें एक सामुदायिक भवन बन रहा है। उसके लिए अभी 3-4 दिन पहले ही हमने 3.5 लाख रुपए की राशि जो है वो सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए दी है, ताकि हमारे जितने भी यहाँ पे कोई शादी ब्याह हो रहा है, कोई और कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें हमारे लोगों को अच्छी सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। ये हमारा एक लक्ष्य है। उसी के लिए हमने इस मैदान को भी अब, जिसमें 10 से अतिरिक्त और आपके 20 लाख, करीबन 30 लाख रुपए का बजट इसके लिए आ गया है। मैंने प्रधान जी को भी साफ कह दिया है, अब इसमें 1 रुपए और नहीं मिलेगा, इसी पैसे में इसको पूरा करना है। और अगली बारी जब हम ये मेले का आयोजन इस खेत में नहीं होना चाहिए, अगली बारी उस भव्य मैदान में इस मेले का आयोजन होना चाहिए, ताकि उसका पूरा फायदा इस क्षेत्र के युवाओं को मिले। चाहे कबड्डी है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे बॉक्सिंग है, इसको बढ़ावा देना हमारा दायित्व है। लोक निर्माण के साथ खेल मंत्री भी मुझे प्रदेश का जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारा प्रयास रहता है कि नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है उसके खिलाफ हम सबको लड़ाई लड़नी है और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। और जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे युवा देश का नाम रोशन करते, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उनको हम पूरी समर्थन अपनी ओर से देते हैं। अभी हमारे एशियन गेम में 5 हमारी बहनें कबड्डी की जो है वो जीत कर आई चाइना से। हर खिलाड़ी को सरकार ने और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हर खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है, ताकि युवा आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। और हम रोजगार में भी अभी बीच में आपदा के समय से थोड़ा उसमें हम डिले हो गए थे, मगर अभी मैंने फिर से अपने डिपार्टमेंट में बात करी है और हम अपना 3% का कोटा बढ़ाकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसको 5% करने जा रहे हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रोजगार और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो मिले, मगर उसके साथ साथ आपके खिलाड़ियों को भी उसमें प्राथमिकता से रोजगार प्रदेश में मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। बाकी एक जो सिंचाई योजना जो यहाँ पे प्रधान जी ने कही है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने इस इलाके के बागवान हैं, किसान हैं, उनका जो मुख्य आमदनी का जरिया है वो या तो सब्जी उगाते हैं या और जो यहाँ पे धान तो कम है, ज्यादा सब्जियां ही हैं यहाँ पे इस इलाके में उगाई जाती है। टमाटर है, आपका खीरा है और शिमला मिर्च है। यहाँ से रोज शिमला भी जाते हैं उसको लेकर। उसके लिए वैसे हमने अब एक प्रपोजल तो आपके सब्जी मंडी का शोगी के अंदर भी रखा है, एक आपका टूटू के अंदर भी सब्जी मंडी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है इस इलाके के लिए। और अब अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर उसका लोकार्पण जो है वो टूटू के अंदर कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उसका भी फायदा इस इलाके के हमारे बागवानों, किसानों को मिलेगा। सिंचाई की योजना जैसा प्रधान जी कह रही थी कि मैंने उसको पहले ही पिछले साल ही विधायक प्राथमिकता में मैंने उसको डाला हुआ था, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम।
टू ग्राम पंचायत जलेल एंड सराउंडिंग एरियाज। मगर इसमें जब विभाग से हमने इसके बारे में जानकारी ली, वो इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जहां से इस पानी को उठाना है, जो सोर्स है उसको, क्योंकि दो तीन पंचायतों को उसको फीड करना है, तो उसकी बाकायदा एक पहले डीपीआर बनाकर उसका फिजिबिलिटी बनाया जा रहा है। तो एक बार जैसे ही वहां से क्लियरेंस मिल जाती है, इसको सिरे चढ़ाया जाएगा, ताकि हमारे बागवानों को यहाँ पे अच्छा पानी जो है वो आपके सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा सके। बाकी और भी जो विकास कार्य इस इलाके में है, उनको भी हम आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी पीछे करीबन 1 महीने के अंदर अंदर जो मैंने अभी विधायक निधि से शोगी की जो हमारी 5 पंचायतें हैं, इनके लिए करीबन 18 लाख रुपए इन 5 पंचायतों के लिए स्वीकृत करवाए हैं, जिनमें आपकी जलेल भी है, खड़ी भी है, शोगी भी है, अनंतपुर भी है और आपकी कोट भी है। और कोट में करीबन 5.5 करोड़ रुपए की लागत से विधायक प्राथमिकता से आपका जो चौरी घाटी वाया यान सड़क है, उसका भी जो है वो मेटलिंग का कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है, उस पर भी हम पूरा योगदान दे रहे हैं। और ये जो हमारा 4 लेनिंग का कार्य आपके कोर्ट से होते हुए आगे जो गुजरेगा, हालांकि उसको NHAI के माध्यम से वो करवाया जा रहा है 4 लेनिंग का कार्य, मगर लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मैंने इनके अधिकारियों से, NHAI के अधिकारियों से बात करी है कि इसमें जब इसका काम फुल स्पीड में शुरू हो जाएगा, इसमें प्राथमिकता पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस इलाके के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि जिन लोगों की जमीनें भी गई है और जब तक हो रहा है, उसमें सारा यहाँ पे रोजगार का जो पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो शोगी के युवाओं को मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसमें भी हम एक पूरी रूपरेखा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से आप सबको इस मेले की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ का जो सामुदायिक भवन है वो भी जल्द बनकर तैयार होगा। अभी मैंने उसके लिए बजट रिलीज किया है, अगर कोई कमी पेशी होगी उसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके साथ जो आपका मैदान है उसको भी समय पर वो पूरा हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास सब मिलकर करेंगे। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मंत्री जी थे।